अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है रोज़ा यानी फास्टिंग। रोज़ा क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, जिसमें इंसानी पर इसके असरात क्या होते हैं और इससे इमराज को ख़त्म करने का जो बॉडी में पल रहे हैं उनके को क्या फ़ायदा मिलता है, इस इन इमराज से बचने के रास्ते क्या क्या हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि रोज़ा यानी फास्टिंग, ये इसका ताल्लुक़ आज से नहीं है। 1400 साल से ये कहा जाए, इससे भी पहले रोज़ा बाकायदा दीगर अंबिया पर, जितने भी नबी आए हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज था। और फिर इसका जो जितने नबी आते रहे उसके फ़वाइद वो बताते रहे कि रोज़े के फ़ायदे क्या क्या हैं। नंबर एक तो रोज़ा आपकी जिस्म को भूख के असरात और भूख के बारे में आपका एहसास जो है वो पैदा करता है। आपको महसूस होता है कि भूख क्या चीज़ है। फिर जिस्म में जो सबसे बेहतरीन चीज़ें जो पैदा होती हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है कि जिस्म से जो फासिद मादे हैं उसका इखराज करती है और जहरीले मादों को इखराज करने के बाद वहाँ पर उसकी सफाई होती है ताकि ताज़गी पैदा होती है और ताज़ा मादे, ताकतवर मादे, हेल्दी जो मादे हैं वो वहाँ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह ये बॉडी को रिकंडीशन कर देते हैं। रोज़ा बॉडी की तकसीद का नाम है, रोज़ा जिस्म की ज़कात का नाम है और रूह की बालिदगी का नाम है। रोज़ा से स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में होते हैं, जो साल हाल साल सोए रहते हैं, उनको जगा देते हैं और वो जब उठते हैं तो वो फिर जिस्म में चारों तरफ जहाँ भी जरासीम हैं, टॉक्सिन्स हैं, समझिए डिटॉक्सिफाई करती हैं उनको, और यूँ ये जिस्म की एक नई जिस्म के अंदर सिस्टम को जो है दोबारा से एक्टिवेट करके आपको दोबारा से खड़ा कर देते हैं और जिस्म को पाकीज़ा कर देते हैं बीमारियों से। और इसी तरह ये कहा जाए कि ये जिस्म की अगर रोज़ा आप एहतमाम रखते हैं, सुन्नत नबी के तौर पर, अहकाम इलाही के तौर पर इस पर अमल करते हैं, तो ये रूह की बालिदगी भी करता है। और रूह की बालिदगी, रूह की ताज़गी, रूह की पाकीज़गी और रूह की ताकत जो है उसमें पिन्हा है रोज़ा। और यही चीज़ें हैं कि जिससे, क्योंकि इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर ये रूह मौजूद है और जब तक ये रूह के अंदर ताज़गी, बालिदगी और रूहानी ताकत ना हो, इसके अंदर पाकीज़गी का एहसास और इसके अंदर ताज़गी का एहसास और इसके अंदर ताकत का एहसास, अल्लाह के दिए हुए ईमान का एहसास ना हो, तो वो रूह जो है वो कमज़ोर, नईफ, ज़ईफ़ रूह कहलाती है। लिहाजा रूह को रोज़ा जो है वो मुकम्मल तरीक़े से रूह को तरोताज़ा और ताकतवर बना देता है। अब आए कि हम ये समझें कि रोज़े से किन किन इमराज को फ़वाइद होते हैं। सबसे बड़ा तो रोज़े का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जिस्म को के तवाज़ुन को बरकरार कर देता है, जिस्म के जो है बीमारियां उनको कंट्रोल करने का सलीका सिखा देता है। शुगर के मरीज़ों को भी रोज़े की अफादियत का इल्म होना चाहिए कि वो अगर शुगर का मरीज़ है, क्योंकि अगर उसको रोज़ा रखना है और रोज़ा जो है वो उसको जिस्मानी तौर पर भी मजबूत कर देता है और इसके साथ साथ उसके अंदर जो कमज़ोरी का एहसास है वो भी कम कर देता है। रोज़े से आपके जिस्म के अंदर जो एनर्जी चैनल्स हैं
وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انرجی چینل جو ہیں وہ چینل ہے جو آپ کی باڈی کی حرارت کو برقرار رکھتے ہیں۔ جسم میں سیلز ہیں موجود ہیں، اور جسم جو ہے مکمل چھوٹے چھوٹے سیلز سے بنا ہوا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، اور جس کے اندر مکمل مادہ حیات موجود ہے، جسے آپ ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے مکمل حیات ہے، ڈی این اے میں مکمل زندگی انسان کی موجود ہے۔ کچھ بیماریاں انسان آباء و اجداد سے لے کر آتا ہے، کچھ بیماریاں انسان کو اپنی بری حرکات سے ملتی ہیں، کچھ ملاوٹی چیزوں سے اور کچھ ماحولیاتی آلودگی سے انسان بیماریاں جسم میں اس کے آ جاتی ہیں۔ اب آپ کو یہ ایک چیز یہ کہ روزہ اگر مہینے میں 5-6 دن مسلسل 5 سے 6 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، تو وہ پورے مہینے کی جو ہے غذائی بے اعتدالیوں کا جو ہے اور جسم میں پیدا ہونے والے ٹاکسینز کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیجیے تو آپ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ہفتے میں 2 روزے لازمی رکھتے تھے، اور اس کے بعد شوال کے روزے ہوتے تھے، رمضان کے روزے تو لازمی، وہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو اس طرح ہر ماہ میں آپ کے مختلف اوقات میں الگ سے روزے بھی ہوا کرتے تھے، اور آپ ہفتہ وار اس کو روزے جو رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو آپ کو فاسٹنگ کا سلسلہ بتا رہا ہوں میں، اس سے آپ بہت سارے امراض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب فاسٹنگ میں کے بعد جو ہے وہ اب آپ آ جاتے ہیں کہ فاسٹنگ کے دوران میں اور پہلے اور بعد میں پھلوں کا استعمال کیجیے، دودھ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیے، سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے، جیسے رمضان میں ہم کھجور، انگور، بادام، پستہ، اخروٹ، انار اور دیگر پھل وغیرہ کا استعمال جو ہے، پھل اور ڈرائی فروٹس کا استعمال لازمی رکھیں۔ دودھ دہی مکھن پھل فروٹ سبزیوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو استعمال کرنی ہے، جیسے ہم عموماً ماہ رمضان میں استعمال کرتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار کو اپنائیے اور ہفتہ وار ماہوار روزوں کو آپ سلسلہ زندگی کا بنائیے، یہی آپ کے لیے بہت ساری بیماریوں سے نجات کا نسخہ ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے، اور میرے اس چینل کو فالو کرتے ہوئے لوگوں تک یہ پہنچائیے تاکہ لوگ دنیا آپ کے اس صدقہ جاریہ سے فیض یاب ہو اور اس عمل سے اپنے آپ کو صحت مند، توانا اور دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔